So we're going to study now class 5th article, the use of articles. The article is very easy. It's very easy. You don't even require a book. Let's see. All students of class 5th, we're going to study article now. It's very easy. It's very tricky and confusing, but we'll make it very simple here. Okay? So let's see. देखो, basically articles तीन होते हैं. A, an, and the. an. सबसे पहले हम देखते हैं A. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो. A और an जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है. अब ये इंडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है? देखो, डेफिनिट मतलब निश्चित, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित. जैसे अगर मैं बोलता हूँ द ताजमहल, द ताजमहल, तो पता है कि मैं ताजमहल के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो डेफिनिट है. लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अ बिल्डिंग, जैसे मैंने बोला, तो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. ये बिल्डिंग हो सकती है, बगल वाली बिल्डिंग हो सकती है, इधर वाली बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. उसमें ताजमहल भी आ सकता है. तो अ बिल्डिंग बोला तो कोई भी बिल्डिंग, लेकिन द ताजमहल बोला तो वो डेफिनिट है. तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हो कि ए और एन को इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. अब इन आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं ये देखो. अ is used to show one in number, starting with या sounding consonant. कोई भी चीज़ जो एक है नंबर में, या इसको इस तरह से समझो कि कोई भी चीज़ जो एक है और जो कॉन्सोनेंट साउंड करता है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ चेयर, वोवेल कॉन्सोनेंट क्या है पता है हमको, है ना? वोवेल किसको बोलते हैं? A-E-I-O-U, इसको हम बोलते हैं वोवेल. और तुम्हारा क्या हो, तुम कहीं और हो, लग रहा है तुम्हारा चेहरा देख के. हाँ, ध्यान दो इधर. कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं बाकी जो बचे 21 अल्फ़ाबेट, 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, है ना? A-E-I-O-U ये हो गया वोवेल, और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, 21 अल्फ़ाबेट्स, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. सो A is used to show one in number, sounding consonant, जिसमें कॉन्सोनेंट की आवाज़ आए. जैसे अ चेयर, अ टेबल, अ बुक, अ पर्सन, A glass. अ ग्लास, अ बॉय, अ गर्ल, A things. आउल. ऐसे नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ हमने लिखा है कि एनीथिंग साउंडिंग अ कॉन्सोनेंट. अब एन है. एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवेल साउंड और अ साइलेंट एच. साइलेंट साउंड बोले या वोवेल साउंड बोले, मतलब साउंड वोवेल आना चाहिए. सो एन जिसमें साउंड आना चाहिए, साउंडिंग अ वोवेल, साउंडिंग अ वोवेल. चाहे शुरुआत कहीं से भी हो, चाहे शुरुआत वोवेल से हो या कॉन्सोनेंट से हो, साउंड वोवेल का आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आउल, तो इसमें तो साउंड भी वोवेल का आ रहा है और शुरुआत भी वोवेल से हो रहा है. अगर मैं बोलता हूँ ऑरेंज, तो इसमें साउंड भी वोवेल का आ रहा है और शुरुआत भी वोवेल से हो रहा है. लेकिन अगर मैंने बोला ऑनेस्ट, अब ये शुरू किससे हो रहा है? शुरू हो रहा है एच से, जो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? वोवेल का साउंड आ रहा है. ऑनेस्ट शुरुआत हो रहा है एच से, जिसका होता है ह, लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो हो रहा है ऑनेस्ट, जिसका साउंड आता है अ. तो हमको ये नहीं देखना है कि शुरू किससे हो रहा है, हमको सिर्फ ये देखना है कि साउंड क्या आ रहा है. साउंड अगर वोवेल का आ रहा है, आना का ध्यान फिर नहीं है. तो साउंड अगर वोवेल का आ रहा है तो हमको उसमें एन लगाना है. तो जैसे हम ऑनेस्ट बोलेंगे तो सबसे पहला साउंड आएगा अ, इसलिए इसमें लगेगा एन. अब बताओ, अगर मैं बोलता हूँ आवर, HOUR, आवर, तो ये तो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? वोवेल का. तो इसमें क्या लगेगा? एन. बस यही हमको ध्यान देना है, और कुछ नहीं देखना है. अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ हैंड, जैसे मैंने बोल दिया हैंड, तो अब इसमें क्या आएगा? क्यों? क्योंकि साउंड वोवेल से है. वोवेल से नहीं है, कॉन्सोनेंट है. हैंड बोला तो एच
शुरुआत भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, लेकिन ऑनेस्ट बोला या आवर बोला तो उसमें वोवेल साउंड आ रहा था, करेक्ट। सो एन, आवर, अ हैंड, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो हमने दो चीज़ देखी, पहले ए देखा, एनीथिंग दैट इज वन इन नंबर साउंडिंग अ कॉन्सोनेंट, कोई भी चीज़ जो एक है नंबर में और उसमें बोलते वक्त साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। दूसरा हमने देखा कि कोई चीज़ जो एक है नंबर में लेकिन उसमें साउंड आ रहा है वोवेल का, तो अगर वोवेल का साउंड आ रहा है तो उसमें हमने एन लगाया, जैसे एन आउल, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट, लाइक दिस। अब आता है लास्ट द, कहाँ गया, ये है द, ए एन, तो डेफिनेट आर्टिकल है, द यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो थर्ड आता है द, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि द का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर बोलता हूँ कि हाउसमेड इज़ क्लीनिंग द फ्लोर, तो मैं एक पर्टिकुलर फ्लोर की बात कर रहा हूँ, हाँ, तो वहाँ पे मैं द यूज़ किया। जैसे या तो कोई चीज़ जो एक हो नंबर में, सिंगल हो पूरे वर्ड में, जैसे द सन, द सन, द मून, द गंगा, द स्टार्स। द स्टार होगा कब, जब हम स्पेसिफिक स्टार के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अगर एक स्टार की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, अ स्टार, अ स्टार। क्यों, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड भी कर रहा है। द स्टार जब हम बोल रहे हैं तो डेफिनेटली हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने द यूज़ किया। लेकिन उनमें से किसी एक की बात करेंगे तो देयर इज अ स्टार, ऐसे बोलेंगे, करेक्ट। द गंगा, द ताजमहल, ये डेफिनेट है। सो कोई भी चीज़ जो डेफिनेट हो उसकी हम बात करें। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, जब मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, तो इसका मतलब कि मैं बाहर निकलने के बाद कोई भी जो डॉक्टर मुझे मिलेंगे उनके पास जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैं किस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मतलब मैं स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, मतलब मैं कोई भी एक डॉक्टर है जिसके पास जा रहा हूँ, करेक्ट। सो दिस इज़ द डिफरेंस। जब हम डेफिनेट किसी के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक द यूज़ कर रहे हैं, और जब स्पेसिफिक नहीं है तो अ यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम एक ही नाउन में दोनों आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, अ भी यूज़ कर रहे हैं, द भी यूज़ कर रहे हैं। द हम कब यूज़ कर रहे हैं, जब वो स्पेसिफिक है, और अ कब यूज़ कर रहे हैं, जब वो स्पेसिफिक नहीं है, करेक्ट। अब आपको मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो आपको बताने हैं, ठीक है, आप देख नहीं सकते। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक और चीज़ में देख लेना कि जब भी हम कंपेयर करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, कंपेयर मतलब तुलना करना, सुपरलेटिव डिग्री में एक कंपेरेटिव डिग्री देखा था उस दिन हमने, है ना, और एक सुपरलेटिव डिग्री देखा था। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरे क्लास में बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ अ बेस्ट नहीं बोलूँगा। जैसे क्लास में मान लो 25 लोग हैं और उसमें से मुझे बोलना है कि सबसे अच्छा है, तो मैं बोलूँगा ही इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट, सी इज़ द बेस्ट। तो पूरे क्लास में कंपेयर कर रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं, द बेस्ट। ये ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछते जाऊँगा, अब आपको बताना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि सन सेट्स इन डैश 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 वेस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? The sun sets in the क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन भी स्पेसिफिक एक है और वेस्ट वो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, डेफिनेट है, तो यहाँ पे हमने द यूज़ किया, करेक्ट। हाँ, प्लस वन मिला ना तुमको, ओके। अब मैं आपको एक द का आपने बता दिया। अब मैं आपको पूछता हूँ, जैसे कि है फिश, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? अ फिश, प्लस वन। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है।
अब अगर मैं बोलता हूँ सपोज ही इज डैश 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 ऑनेस्ट मैन, क्या लगेगा इसमें? एन, क्यों लगेगा एन? क्योंकि जो साउंड है वो वावेल से। करेक्ट, क्योंकि जो साउंड है वो वोवेल का साउंड है, इसलिए इसमें एन लगेगा। अब अगर मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश इज डैश 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 इजी लैंग्वेज, क्या लगेगा इसमें? एन, क्यों? सर क्योंकि साउंड भी वावेल का है। साउंड वोवेल का आ रहा है, इसमें मिलता है +1। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट, पूर्वी इज वेरी इंटेलिजेंट। देखो सारे आंसर भी फट दे दिए। अब सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि THE देयर इज डैश 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 डॉग एट डैश 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 गेट, अब बताओ इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो आप? देयर इज अ डॉग एट द गेट। करेक्ट, देयर इज अ डॉग एट द गेट। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि डॉग डेफिनेट नहीं है, कोई भी डॉग हो सकता है, बट गेट डेफिनेट है। गेट डेफिनेट है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ किया, और डॉग इनडेफिनेट है इसलिए हमने आ यूज़ किया। अब अगर मैं बोलता हूँ कि देयर इज डैश 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 ऑन द बाइक, अब यहाँ पे क्या आएगा? अ मैन आएगा या द मैन आएगा? द मैन। गलत जवाब। मैन। हाँ, सर मेरे को भी बाइक कंफर्म है, डेफिनेट है, लेकिन आदमी कंफर्म नहीं है। करेक्ट, डेफिनेट नहीं है आदमी, तो हम बोलेंगे देयर इज अ मैन इन ऑन द बाइक। करेक्ट। एक और पूछता हूँ, यहाँ पे सर इसमें +1 मिलेगा? हाँ उसमें मिलेगा ना। ओके, अब अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि देयर इज डैश 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 पार्क इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एक पार्क है, तो क्या आएगा? करेक्ट, मतलब आप ये बोल रहे हो कि हमारी कॉलोनी में एक पार्क है, आप एक बता रहे हो नंबर, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, साउंड भी कॉन्सोनेंट का हो रहा है, इससे। अब अगर मैं बोलता हूँ कि देयर, इसी को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, देयर इज डैश 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 आउल इन आवर कॉलोनी, हमारे कॉलोनी में एक उल्लू है, अब कैसे बोलोगे आप इसको? एन, क्योंकि ये साउंड भी वोवेल का आ रहा है और शुरुआत भी वोवेल से हो रहा है। करेक्ट, ऑलराइट, इजी है। अब आप एक काम करना, इसको आप एक बार घर में सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेना, आराम से बना लोगे आप, कोई टेंशन नहीं है। सारे क्वेश्चन मैंने जो थोड़े डिफिकल्ट लगे उसको बनवा दिया हूँ, बाकी जो इजी है, और आर्टिकल हमने क्लास में ही पढ़ा था, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला चैप्टर हमारा एडजेक्टिव और देयर यूज़ रहेंगे, ये भी इजी है, ये भी हमने पढ़े हुए थे। एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने पढ़ा था, तो ये हम अगले चैप्टर में इसको करेंगे।